15 अध्याय 13 वचन। Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. खुदा प्रभु आमीन। परमेश्वर हम तारीफ करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तो राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में बात कर खुदा प्रभु। हालेलुया। जैसे हमने वचन में सीखा प्रभु, आमीन प्रभु, पढ़ा है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार आप हमारे जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। 13 वचन हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ो हिंदी में, पढ़ो हिंदी में पढ़ो। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से पवित्र तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा इस जीवन में, इस संसार के जीवन में हम प्रभु के ऊपर आशा रखकर हम एक जीवन बिताते हैं। यहाँ पर कोई बिना आशा का कोई जीवन नहीं है। यीशु मसीह के साथ संग एक जीवन है तो वो आशा से भरा हुआ जीवन है। कभी हम दुख में, सुख में, परेशानी में, हर चीज में हम जाते हैं तो वो एक आशा से भरा हुआ एक जीवन के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। 13 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा की बल से। 13 वचन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ते जाए। हमारा जीवन में कई बार कई सारे परिस्थिति में हमारा आशा टूट जाती है, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा भरोसा टूट जाता है। लेकिन टूटा हुआ विश्वास, टूटा हुआ भरोसा, टूटा हुआ आशा को पवित्र आत्मा की बल दोबारा उसको जोड़ देता है। आज मैं वही में वचन में जो सच्चाई जो हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा की बल में टूटा हुआ विश्वास जोड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा की बल से टूटा हुआ आशा जोड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा की बल से टूटा हुआ वो भरोसा जोड़ना चाहिए। यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अगर हम आशा में अगर नहीं बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास टूटा हुआ विश्वास में रहेगा, टूटा हुआ विश्वास रहेगा, या हमारा भरोसा टूटा हुआ भरोसा रहेगा। कोई भी टूटा हुआ विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी अधूरा विश्वास के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, या अधूरा भरोसे के साथ हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, या टूटा हुआ भरोसे के साथ हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें सिद्ध करके वो प्रभु के राज्य में लेके जाता है। आधा अधूरा टूटा हुआ बर्तन के साथ प्रभु हमें लेके नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसे आएगा कि परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान बहुत काम करेगा। परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान बहुत काम करेगा। परमेश्वर के ऊपर रखने वाला भरोसा को तोड़ने के लिए शैतान बहुत काम करेगा। एक दूसरे के ऊपर रखने वाले भरोसा, विश्वास, तब सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा वो है, परमेश्वर की सामर्थ्य वो है, वो हमें दोबारा जोड़ देता है। वो जोड़ने वाली आत्मा है, वो टूटा हुआ चीजों को दोबारा जोड़ने वाली आत्मा है जो प्रभु की हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य क्या बढ़ा था? आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा बढ़ते जाए। यानी क्या हमारे अंदर आशा नहीं था? क्या हमारे अंदर विश्वास नहीं था? क्या विश्वास था, आशा था, लेकिन वो आधा अधूरा था। कहीं ना कहीं कई बार वो टूट जाता है, कई बार वो बिखर जाता है, कई बार किसी कारण
हमारे जीवन से वो अलग हो जाता है, वो कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो तुम्हारी आशा बढ़ती ही जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते वक्त हम आत्मा में बढ़ते हैं, प्रार्थना करते वक्त हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ते हैं। आत्मा में बढ़ते वक्त प्रभु की हजूरी में हम प्रभु के हजूर में प्रार्थना करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा टूटी हुई सारी चीजों को वो दोबारा जोड़ देता है। सारा आधा अधूरापन वाली जो जितना भी जो विश्वास है उसको दोबारा परमेश्वर क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमेशा हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ करना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें जरूरी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें जरूरी है, जो टूटी हुई चीजों को, सारे चीजों को वो क्या कर देगा, जोड़ देगा। इसलिए कहता है कि आशा में बढ़ते जाए, यानी उसके ऊपर भरोसा रखना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना, प्रभु की हजूरी में बढ़ना, तभी हम क्या करेंगे, वो उसमें लगातार बने रह पाएंगे। इसलिए लिखा है आशा में हमेशा आनंदित हो। बाइबल में लिखा है आशा में आनंदित हो, और जब उपद्रव आएगा तो क्या करना है, उपद्रव के समय पर क्या क्या बोलते हैं, धीरज रखना है। पढ़ो आप रोमी की किताब 12 का 12 पढ़ो। Rejoice in hope, patience, हिंदी में पढ़ो। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, यानी आशा में हमेशा आनंदित रहना है, और क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश की समय पर सबसे ज्यादा स्थिर होने का समय होता है, पर अक्सर क्लेश के समय पर हम गिर जाते हैं। जब क्लेश होता है तब हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब एक परेशानी आता है तब हम गिर जाते हैं, जब एक मुसीबत आता है तब हम गिर जाते हैं, जब एक हमारे ऊपर परीक्षा आता है, जब हमारे ऊपर परीक्षा आता है तो हम गिर जाते हैं। वचन कहता है क्लेश की समय पर तुम्हें अधिक ज्यादा स्थिर होना चाहिए। क्लेश की समय पर अधिक ज्यादा प्रभु में तुम बने रहना चाहिए। क्लेश के समय पर अधिक ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लगातार प्रार्थना करते रहना। क्लेश की समय आ सकता है, परीक्षा की समय आ सकता है, हम गिरने का समय आ सकता है, और हमें गिराने का टाइम आ सकता है। उस वक्त आपको यही है कि स्थिर रहना है, स्थिर रह के लगातार नित्य लगातार प्रार्थना में बने रहना है। जब हम प्रार्थना, हम कई बार हम क्या करते हैं, क्लेश की समय पर हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, क्लेश के समय पर हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, क्लेश के समय पर हमारे अंदर नफरत आने लगता है, क्लेश के समय पर हमें भय आने लगता है, क्लेश के समय पर हमारे जीवन में बहुत सारे कड़वापन आने लगता है। बाइबल कहता है इसी वक्त तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। यही है वो वक्त जो जहां पर आपको स्थिर रहना है, और इसको उसके ऊपर आशा में बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हें रहना होगा। परमेश्वर की आत्मा जो है, उसकी आत्मा जो सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा जो सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य वो हमें क्या करेगा, और आशा में बढ़ने के लिए मदद करेगा। जब जब हम गिर जाते हैं तब हमें वो दोबारा खड़ा करेगा। जब जब हम हार जाते हैं वो दोबारा हमें क्या करेगा, खड़ा करेगा, दोबारा हमें जीवन देगा, दोबारा हमें प्रभु की हजूर में हमें खड़ा करेगा, दोबारा प्रभु के लिए दौड़ने के लिए प्रभु हमें दोबारा रिचार्ज करेगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाती है, रिचार्ज 1 महीने की रिचार्ज जब खत्म हो जाते हैं तो दोबारा 1 महीना हम बातचीत करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मोबाइल को हम दोबारा रिचार्ज किया जाता है। तो जैसे रिचार्ज करते हैं वैसे हमें दोबारा बात करने के लिए, नेट चलाने के लिए हमें रिचार्ज हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी गिरावट बार बार आता है, लेकिन हर बार आपको उठ के खड़ा होना है। गिरावट बार बार आएगा, लेकिन हर बार आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। तो खड़ा होने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है, ताकि हम उस भरोसा में, उसकी आशा में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक अच्छी आत्मिक व्यक्ति का जीवन में अगर गिरावट नहीं आए ना, तो वो जीवन ही नहीं है, वो जीवन नहीं है गिरावट नहीं आया तो।
परीक्षा नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। अगर हमारे जीवन में गिरावट नहीं आए तो जीवन नहीं है, परीक्षा नहीं आए तो जीवन है, क्लेश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लेश आना चाहिए, परीक्षा आना चाहिए, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की विश्वास की परीक्षा आना चाहिए, और हमारे जीवन की आत्मिक जीवन की परीक्षा आना चाहिए। हर चीज आएगा, लेकिन उसमें क्या होना है, आपको बार बार खड़ा रहना है, बार खड़ा रहना है। एक ही हमारा जीवन है। इस ऐसे खड़ा होने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को क्या करता है, वो जिलाता है। आज हमने सुबह भजन संगीता की किताब 23 अध्याय से हमने एक वचन सीखा था कि उसमें लिखा है परमेश्वर वो अपनी जी पे जी भर देता है करके हमने वचन पढ़ा था। यानी अपनी आत्मा को दोबारा रिस्टोर करता है, मरा हुआ आत्मा को दोबारा वो क्या करता है, जिंदा कर देता है। इसी तरह इसका मतलब ये होता है बार बार मरने वाला हालत में हम जाएंगे, बार बार हम गिरने वाली उस जगह पर हम जाएंगे, क्योंकि जितना हम आत्मिक जीवन में बढ़ते ना उतना ही गिरावट भी होता है। जितना हम प्रभु में बढ़ेंगे उतना गिरावट हमारे जीवन में आएगा। जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे उतना शैतान हमसे लड़ेगा। जितना हम प्रभु में बढ़ने के प्रयास करेंगे उतना शैतान अपनी बंधन से हमें बांधने की कोशिश करेगा। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्लेश को देकर डरना नहीं है, मुसीबत को देकर डरना नहीं है, उसको सामना करना है। क्या करना है, आपको स्थिर रहना है। बाइबल सिखाती है क्लेश की समय पर तुम स्थिर रहो और लगातार नित्य तुम प्रार्थना में लगे रहो। यही उपाय है, हमारे जीवन का उपाय यही है। हमारे जीवन का एक अच्छा एक उपाय मतलब यही है कि इसी से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोई हमें छू नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब बातों में क्या करना चाहिए, वो परमेश्वर क्या करता है, वो विश्वास के द्वारा सब बातों में हमें खुश रखता है। जितना आप विश्वास करोगे उस विश्वास के कारण सब बातों में वो हमें खुश रखता है। पढ़ो उस 15 का 13 वचन पढ़ो, रोमियो की किताब 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हाँ, विश्वास करने के कारण सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण कर देते हैं। यानी हम विश्वास करने के कारण, हम यीशु में पर विश्वास करने के कारण सब प्रकार के आनंद हमें मिलेगा। हो सकता है धरती पर रहते वक्त हम विश्वास तो करते हैं लेकिन अब मुझे आनंद नहीं मिल रहा। मैं विश्वास तो करती हूँ पर मुझे आनंद नहीं मिल रहा। मैं यीशु के पीछे तो मैं जा रहा हूँ, चलती हूँ, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रहा है। ऐसे हम सोचते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, सब प्रकार की आनंद और उसकी शांति में क्या कर देता है, वो भर देता है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु वो भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में 14 वचन देखो, बहुत ही अच्छा से लिखा। 14 वचन में, हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हाँ, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ। हाँ, तुम्हारे विषय पर मैं निश्चय में जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और वो कहता है कि भलाई से तुम क्या हो जाओ, भर जाओ। प्रतिदिन तुम भलाई से भरे, भलाई का काम करें, किसी का अच्छा काम करें, ये भलाई का काम होता है। उसमें क्या करें, भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। ईश्वरीय ज्ञान से मतलब यीशु को जानने वाली ज्ञान से भरपूर हो। किसी को जानो या ना जानो पर यीशु को जरूर जाना चाहिए। उसके ज्ञान में कमी नहीं होना चाहिए। यीशु के ज्ञान में हमारी कितना कमी है, हम ये जानना चाहिए। क्या मैं यीशु को पूरा जानता हूँ? क्या मैं यीशु को पूरा पहचानता हूँ? क्या यीशु मसीह के बारे में मैं पूरी ज्ञान में प्राप्त करता हूँ? क्या मुझे यीशु के बारे में पूरा पता है? अगर नहीं पता है तो आज से हम एक डिसाइड करना चाहिए कि आज से मैं यीशु का जानने वाले ज्ञान में मैं भरने पाऊं। और इतना ही नहीं, और आगे और एक दूसरे को चिता सकते हो। एक दूसरे को क्या कर सकते हो? चिता सकते हो। चिता मतलब एक दूसरे को बुद्धि दे सकते हो, समझा सकते हो।
समझाना हमारा काम है। हालेलुया। एक दूसरे को समझाना है। अगर गलती होती है तो एक दूसरे को समझाना है। बाइबल ये नहीं सिखाती है गलती होने से वो क्या नाम है छोड़ देना, ऐसे नहीं कहती है। बाइबल कहती है एक दूसरे को समझाना है। हर व्यक्ति समझदार होते हैं, हर व्यक्ति जानते हैं। जब हम प्रभु में होते हैं तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु में नहीं होगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु में है इसलिए हम क्या करेंगे, गलतियों को हम स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं। जो भी मतलब चेतावनी जो मिलता है, जो भी हमें बुद्धि जो मिलता है, हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। हाँ मैंने गलती किया, हाँ भाई मैंने गलती किया, हाँ बहन मैंने गलती किया, और आगे से हम ऐसे नहीं करेंगे करके हम क्या करते हैं, हम उसको मान सकते हैं। अगर हम प्रभु में नहीं होगा तो वो जरूर हम कभी नहीं मानेंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे को बुद्धि, हम कितना बुद्धि बांटते हैं एक दूसरे को, वो हमें देखना चाहिए। हम लोगों को मैं औरों को मैं कितना बुद्धि देता हूँ, या और मुझे कितना बुद्धि देते हैं, हमें यह परखना है। हाँ हम गिरना, हर व्यक्ति गिर सकता है। वो आज मैं गिर रहा हूँ तो कल आप गिर सकते हो, कल आप गिरोगे तो हो सकता है परसों मैं गिरूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुद्धि देने में हम पीछे नहीं हटना चाहिए। हर व्यक्ति गिरता है, हर व्यक्ति उठकर खड़ा भी होता है। हालेलुया। इसलिए बुद्धि देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आदम और हवा भी गिरा था एक टाइम पे। आदम और आदम के ऊपर परमेश्वर को भरोसा था, आदम के ऊपर प्रभु का पूरा भरोसा था। लेकिन कहीं ना कहीं आदम और हवा ने दोनों मिलकर जो एक गलत काम के कारण वो गिर चुके थे प्रभु की हजूरी में। गिरने वालों को परमेश्वर उठाता है, और वही परमेश्वर ने किया। गिरने वालों को परमेश्वर छोड़ के नहीं किया, उसको बल्कि उठाया था। जिस दिन वो आदम और हवा गिरा था, उसी दिन परमेश्वर ने प्लान किया यीशु मसीह को, उस यीशु मसीह एकलौता जो पुत्र यीशु मसीह है इस धरती पे दोबारा आएगा। वो दूसरा आदम बनकर हमारे जीवन में आएगा। वो हमारे लिए यीशु मसीह दोबारा उद्धार का मार्ग बनाएगा। तो सच में यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर इस धरती पे आए, वह हमारा मार्ग बनाया। दोबारा आदम की जगह यीशु खड़ा होकर हमें छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए गिरावट हर एक जीवन में आता है। हाँ, विश्वास टूटना हर एक जीवन में आता है। हमारा भरोसा टूटना हर एक जीवन में आता है। हमारा विश्वास, भरोसा, ये सारा टूटना हर एक जीवन में आता है। गिरावट आता है, गिरावट है। तूने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया करके हम एक दूसरों की गलतियों को बोलने की बजाय हम एक दूसरे की बुद्धि देख के, बड़ा छोटा जैसे आपस में एक दूसरे की बातों को मानना चाहिए, वैसे मानकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यीशु मसीह दोबारा हमारे जीवन में दूसरा आदम बनकर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ, मैं किसी का सुनूंगा नहीं। ऐसे करके हम एक दूसरे की बातों को लेकर हम अपनी बढ़ाई में रहेंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, अन्य जाति लोगों की बलि कुछ और होता है, परमेश्वर की लोगों की बीच का प्रभु का बलि कुछ और होता है। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की हजूर में जो बलि चढ़ाना वो एक अलग होता है, अन्य जाति की बलि एक अलग होता है। आप इस 15 वचन पढ़ो, इसमें लिखा हुआ पढ़िएगा। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए हालेलुया। 2 प्रकार की बलि के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एक अन्य जाति का बलि, एक पवित्र आत्मा की द्वारा पवित्र होकर प्रभु के लिए बलि के रूप में अपने आप को अर्पण करना। एक होता है अन्य जाति का बलि। अन्य जाति का बलि ये होता है, अन्य जाति लोग बलि क्या चढ़ाते हैं, वो भेड़ बकरी चढ़ाते हैं अपने पापों के लिए, वो भेड़ बकरी चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे करके चढ़ा कर वो अपनी पापों के लिए, उसके लिए, इसके लिए करके वो बलि चढ़ाते हैं और मन्नत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मसीह का जीवन में क्या लिखा है,
खुद को अपने आप बलि के रूप में प्रभु की हजूरी में अर्पण करने के लिए पवित्र आत्मा की द्वारा पवित्र होकर परमेश्वर का प्रिय प्रिय बलि बनकर हम अर्पण करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। यानी संसार के लोगों की जो बलि जो है वो एक अन्य जाति बलि करके कहा जाएगा, लेकिन मसीह का जीवन में जो बलि है वो परमेश्वर के लिए प्रिय होकर, मतलब पवित्र आत्मा की द्वारा हम पवित्र होकर प्रभु के लिए प्रिय बलि के रूप में हम चढ़ाया जाए। एक ही बात यहाँ पर लिखा है, यानी जो प्रिय बलि के रूप में हम अपने आप को अर्पण करने के लिए, आप सोच सकते हो हम कितना एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलना होगा, कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन दोबारा पढ़े। तो भी मैंने कहा कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके का ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु के सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हालेलुया। उसमें 16 वचन में क्या लिखा? कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानव चढ़ाया जाना। आगे पीछे लिखा ना, ठीक है। वो कहता है कि परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा ये हमें मिला है, ये सेवा हमें मिला है, यानी परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा हमें ये सेवा मिला है, जिसको मैं स्मरण करता हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हमें मिला गया सेवकाई को हमें क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। हमें बुलाया गया बुलाहट को हमें स्मरण करना चाहिए। प्रभु ने बुलाया है मुझे, तो वो बुलाहट को हमें स्मरण करना चाहिए। प्रभु ने उद्धार दिया, उस उद्धार को हम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो हमें बुलाहट हुआ है, जो हमें बुलाया है, जो हमें उद्धार मिला है, वो प्रभु की अनुग्रह से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन देखो, 17 वचन में क्या लिखा है? इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर में संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों को अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों को सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम और मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। शुरू से अगर हम देखेंगे तो इन वचनों को थोड़ा सा ढंग से अगर पढ़ेंगे ना, बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा 13 वचन से लेके 16 वचन तक का हम दोबारा पढ़ते हैं, सोचो पूरा वचन को। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे के चित्ता सकते हो। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु के सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवक याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानव चढ़ाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, और कोई बातों के बारे में कहने की साहस नहीं। वो कहता है परमेश्वर की आत्मा की 18 वचन है ना, 18 वचन पढ़ो। क्योंकि
बातों को छोड़ मुझे और किसी बातों के विषय में कहने का साहस नहीं। जो मसीह ने अन्य जातियों को अधीनता के लिए वचन, मसीह ने अन्य जातियों को अधीनता में, है ना, अधीनता के वचन के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। हालेलुया। जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो हम गिर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें हर चीज से क्या करता है, बचाता है, हम लोगों को गिरने से बचाता है, हम लोगों को सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य जो है हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है। हालेलुया। हम विश्वास में उसके ऊपर रखने वाला भरोसा में बढ़ते जाओ। हमने शुरू में पढ़ा था कि उसकी सामर्थ्य के, उसके सामर्थ्य तुम्हारी आशा बढ़ते जाए। परमेश्वर मतलब उसकी सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ते, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य जो है हमारी आशा की ओर बढ़ाने में हमें मदद करता है। 2 टीवी सारी चीजों को दोबारा जोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सारा दोबारा क्या कर देगा, जोड़ देगा। इसीलिए उपद्रव का समय होगा और परेशानी का समय होगा, हर एक समय पर वो आशा कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा। जिस पर हम आशा रखा है वो आशा कभी क्या नहीं होने देगा, लज्जित होने नहीं देगा। रोमी की किताब 5:4 और 5 वचन में लिखा है। 4 और 5 वचन पढ़ो। 5:4 और 5। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती। यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो हम आशा में बढ़ते जाते हैं वो आशा हमें लज्जा होने नहीं देगा। उपद्रव के समय पर हम चलेंगे और उपद्रव हमें नीचे गिरने नहीं देगा, क्योंकि हम आशा की, प्रभु के ऊपर हमने आशा रखा है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है हमें आशा में बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी इंसान के ऊपर आशा नहीं, प्रभु के ऊपर आशा रखना है। किसी व्यक्ति के ऊपर आशा नहीं, परमेश्वर के ऊपर आशा रखना है। वही हमारे लिए आखिर तक क्या करेगा, हमें खड़ा करेगा, आखिर तक लेके जाएगा। उस वचन को पूरा पढ़ो। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे, पवित्र आत्मा जो हमें दिया है उसकी द्वारा पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे मन में डाला गया, हमारा मन में डाला गया है। इसलिए आशा कभी लज्जित नहीं होगा। जिस पर हमने आशा रखा है वो आशा लज्जित नहीं होगा। जिस पर हमने आशा रखा है वो आशा क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 8वां वचन पढ़ते हैं एक बार। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, 8वां वचन, 9:8, दूसरा कुरिन्थियों 9:8। And the God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work.
मतलब कहने का मतलब सारे चीजों को देने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसमें बहुत दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसे लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा। ये क्या था? यही था हमारा आशा। हमारा आशा तो यही है ना, जीवन बिताने के लिए, धरती पे जीवन बिताने के लिए, धरती पे एक मसीह का जीवन बिताने के लिए, एक धर्मी बनने के लिए, धरती पे प्रभु के राज के लिए तैयार होने के लिए, इसके बाद हम प्रभु के राज में जाने के लिए, यही ना हमारा आशा। वो सारे जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करने के लिए वो एकदम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। किसी भी चीज का परमेश्वर कमी नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु वो जो वायदा मतलब प्रॉमिसेस जो प्रभु ने दिया है, उस प्रॉमिसेस के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, ताकि उसको हम पा सके। पढ़ो इब्रानियों की किताब 6 का 11 वचन। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 11 वचन। And we decide that every one of you use the same diligence to the full assurance of hope unto the end. पढ़ो। और हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, ऐसा ही प्रयत्न करते रहते, ताकि तुम आलसी ना हो, आलसी ना हो जाओ, और वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा की वारिस होते हैं। यानी हम जिसको पाने के लिए हम प्रभु के हजूर में हम आते हैं, जिसको हमें पाना चाहिए, उसके लिए धीरज के साथ वेट करना है। हम जल्दीबाजी नहीं करना है, कोई भी फैसला जल्दीबाजी नहीं करना, वेट करना। वी हैव टू वेट। हमें वेट करना चाहिए, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। मिस्र से इस्राएल लोगों को छुड़ाकर जब वो परमेश्वर कानान की ओर लेके जा रहे थे, लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आया वेट करना। परमेश्वर बात करते थे, वो प्रभु कार्य करते थे, तो वो वेट नहीं करते थे, वो लोग इंतजार नहीं करते थे। उनके अंदर धीरज नहीं होता था, उनके अंदर विश्वास नहीं होता था। जिसको पाना चाहिए था वो पाने के लिए उनके अंदर क्या नहीं था? धीरज नहीं था। आज हम भी कई सारी चीजों में, कई सारी बातों में पट पट से फैसला लेते हैं। पट से हम चीजों को तुरंत हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। पर हम वेट करने की आदत हमें नहीं होता, वेट नहीं करते हैं, हम इंतजार नहीं करते चीजों को। हम क्या करते हैं? जल्दी करते हैं। उस पढ़ो उस वचन को दोबारा, 6 का 11। और हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। हाँ, और ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, आलसी ना हो जाओ, और वरन उनका अनुकरण करो, और उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, प्रतिज्ञा की वारिस होते हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था इस्राएल लोगों को, तुम्हें मैं कानान की ओर लेके जाऊंगा। और उस प्रतिज्ञा को बीच में जब क्लेश आता है, जब परीक्षा आता है, तो वो प्रतिज्ञा को भूल जाते थे। आज भी हमारे जीवन में ऐसा ही है, जब क्लेश आता है तो हम प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। सिर्फ हमारे दिमाग में वही बात घूमती रहती है जो क्लेश को देखकर। कोई परीक्षा आता है तो परीक्षा को हम सामने रखते हैं, और उससे पहले प्रभु ने दिया वो प्रतिज्ञा को हम क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं?
हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सच में वो भला है, हम लोग को वो इतना प्यार करता है, तभी वो परमेश्वर हर एक जगह पर हमें हर एक मोड़ पर खड़ा होके हमें हमारे हाथ को पकड़कर वो चला के लेके जाता है। अगर सच में वो हमारा प्यारा नहीं होता, वो परमेश्वर हमें प्यार करने वाले नहीं होते, तो सच में इतनी सच्चाई भी हमें नहीं मिलता। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिला है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हर चीज को जय पा लेता है। आज भी जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में भरते हैं तो सारी बंधन को आत्मा क्या कर देती है, सब कुछ तोड़ देती है, दोबारा नया कर देती है, हर चीज को नया कर देती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उस परमेश्वर ने दिया प्रतिज्ञा को हम याद करते हुए हम परीक्षा में हम दृढ़ता के साथ खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। क्लेश के समय पर हम दृढ़ता के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक दूसरे की गलतियों को बोलकर हम एक दूसरे को लज्जा करके हम जीवन नहीं बिताना है। गलतियों को देकर गलतियों को गिनती भी नहीं करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए, आगे पीछे प्रभु के हजूर में आगे पीछे हम प्रभु के हजूर में प्रभु में बढ़ने वाला हम बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखा प्रभु, देखा हमारे लिए कितना भला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा। हालेलुया, हालेलुया। कभी ना हाथ छोड़ने वाला प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है। वो कैसे परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। इस्राएल का जो भरोसा को परमेश्वर कभी ना ही तोड़ते हैं, वो इस्राएल के भरोसा को परमेश्वर बना के रखते हैं। यिर्मयाह की किताब 14:8 में लिखा है, इस्राएल की पढ़ो 14:8 पढ़ो। चौदह का 8। ये इस्राएल के आधार, ये इस्राएल के आधार, आधार। इस्राएल के आधार का मतलब क्या है, हो भरोसा है। इस्राएल की भरोसा, यही है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, इस्राएल की आधार मतलब इस्राएल लोगों का भरोसा। कहता है हे इस्राएल की आधार, इस्राएल की भरोसा। हमारा भरोसा क्या है, यहोवा परमेश्वर। उसका नीचे क्या लिखा देखो, संकट के समय उसका बचाने वाला, संकट के समय पर उसे बचाने वाला तू ही है, तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल की भरोसा। प्रार्थना में यही बोलना है, प्रभु मेरा भरोसा, मैं इस्राएल हूँ, प्रभु मेरा भरोसा। हालेलुया। हम प्रभु को देखकर यही पुकारना चाहिए, इस्राएल की भरोसा। संकट के समय पर क्या था, आगे क्या था, ये इस्राएल के आधार, संकट इस्राएल की आधार, इस्राएल की आधार। संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही। हाँ, संकट के समय उसे बचाने वाला। हम संकट के समय पर ही तो होते हैं, 99% हम संकट के समय पर होते हैं। इधर मुड़ो तो एक परीक्षा, इधर मुड़ो एक गड्ढा, इधर मुड़ो तो एक नाला आ जाता है, इधर मुड़ो तो भैया कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, इधर मुड़ो तो पहाड़ खड़ा है। कहाँ मुड़े, चारों तरफ क्या है, इधर पहाड़ है, इधर पानी है, इधर गड्ढा है, इधर क्या है, इधर जंगल है। जहां मुड़ो चारों तरफ यही है। ऐसे इस्राएल लोगों के जीवन में यही होता है। तो इस्राएल के लिए वो यही कहते हैं, इस्राएल के लिए कि भरोसा है बस, संकट के समय पर छुड़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही प्रार्थना करना है, प्रभु तू ही एक परमेश्वर है जो मुझे संकट के समय पर छुड़ा सकता है। मेरा भरोसा तू है, मेरा भरोसा तू है। हालेलुया। हम बोलना चाहिए, मेरा भरोसा तू है, मेरा भरोसा। बोलो, मुंह खोल के बोलो, मेरा भरोसा संकट के समय पर तू ही मुझे बचा सकता है। हालेलुया। मेरा भरोसा कौन है,
तू ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरा भरोसा कौन है? परमेश्वर है। मेरा भरोसा परमेश्वर है। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। पहला तीमुथियुस का किताब पहला अध्याय पहला वचन पढ़ो। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार। हाँ, पौलुस की ओर से वो कहता है हमारा उद्धार करता परमेश्वर और हमारा आशा का के आधार ये है परमेश्वर। क्या बोला मैंने? दोबारा क्या बोला था? पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर, यानी संकट के समय पर वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है ना, हमारा उद्धार करता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार। हमारी आशा का आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात पौलुस ने लिखा तीमुथियुस को लिखते वक्त। वो अपने ये परमेश्वर के बारे में बताते हुए वो लिखता है, परमेश्वर के बारे में बताते हुए हमारा परमेश्वर जो क्या था? आशा का आधार उद्धार करता परमेश्वर और आशा का आधार करके बोल के फिर वो क्या बोलता है? यीशु मसीह की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित, मसीह यीशु का मैं प्रेरित पौल बोल रहा हूँ। क्या बात है। वो कहता है अपना पौल जो नाम वो कहते हैं वो अपना टाइटल देखो कितना लंबा चौड़ा टाइटल रखा है। वो मतलब अपने बारे में बोलते वक्त वो पौल ऐसे नहीं बोला मैं प्रेरित पौल हूं करके उसने नहीं लिखा। उसने लिखा जो उद्धार करने वाला परमेश्वर और आशा का आधार, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार मैं प्रेरित पौल हूं। हम भी ऐसे नाम इस्तेमाल करना चाहिए हमारे जीवन में भी। कोई पूछते हैं ना तो कि तुम कौन है भाई? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मुझे उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर और आशा का आधार परमेश्वर है, जो मसीह यीशु में आज्ञा मानते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ करके हमें क्या करना चाहिए? औरों को बताना चाहिए। इससे आप समझ सकते हो कि परमेश्वर कितना हमें छुड़ाने के लिए वो गंभीरता के साथ हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। ये मत सोचना कभी मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा, यह हमारा विचार गलत है। ये सोचना चाहिए कि कभी मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा। ये नहीं सोचना चाहिए कभी मेरा जीवन बदलेगा नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कभी मैं उस नरक से निकल नहीं पाऊंगा। ये नहीं सोचना चाहिए कभी मेरा जीवन मसीह के लिए नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचना। मैं ये सोचना चाहिए हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आशा का आधार, इस्राएल का आधार था वो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा नाम तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो प्रभु का नाम आएगा। कोई पूछेंगे ना जैसे मेरा नाम रवि है, अच्छा ये रवि, और रवि नहीं बोलेंगे, वो मसीह वाला रवि। सबसे पहले क्या नाम आएगा? मसीह आएगा। अच्छा वो क्रिश्चियन, वो रवि, ऐसे करके लोग बोलेंगे। यानी हमारे नाम के पहले किसका नाम आता है? परमेश्वर के नाम आता है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हमारे नाम की आगे परमेश्वर की नाम रखें। लेकिन संसार के लोगों का आदत पता है क्या? हमारे नाम के बाद अपना गोत्र का नाम रखते हैं। संसार, शैतान ऐसे करता है। शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? हमारे नाम के आगे गोत्र रखता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमारे नाम के आगे मसीह। कितनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है ना। हमारी नाम के आगे परमेश्वर मसीह का नाम रख दिया। यानी इसका मतलब ये होता है अगर मुझसे कोई लड़ना है तो भैया सबसे पहले मसीह से लड़ो, फिर आओ मेरे पास लड़ने के लिए। संसार में क्या होगा? संसार में कितनी सारे गोत्र का नाम लोग लिखते हैं। अपना नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना गोत्र का नाम, पापा का नाम, जो भी नाम आएगा। यानी जो भी तुम्हें पूछेगा सबसे पहले तुम्हें पूछेगा, फिर उसके बाद में आएंगे गोत्र के लोग, बाद में आएंगे रिश्तेदार के लोग। लेकिन मसीह का जीवन में ऐसे नहीं है। सबसे पहले मसीह उसको हैंडल करेगा,
फिर उसके बाद हमारे पास तो आएगा नहीं, इतने में मसीह उसको जीत लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस आशा में हमें बढ़ना चाहिए। सारा टूटी हुई बातों को परमेश्वर दोबारा अपनी आत्मा की सामर्थ्य से वो जोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन को, कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं। सचमुच परमेश्वर दोबारा मुझे खड़ा करेगा, सचमुच दोबारा परमेश्वर अपनी आत्मा की द्वारा मेरा विश्वास को मजबूत करेगा, सचमुच दोबारा परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य की द्वारा मेरा आशा को और मजबूत करेगा करके कितने लोग विश्वास करते हैं। प्रार्थना करेगा, प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करेगा। ओ राजाओं का राजा हमारे बीच में है, शक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेदला 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 प्रेदला।